चलेंगे का इंतजार करिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। राहुल ये भी कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, खटाखट पैसे देंगे, खटाखट नौकरियां देंगे। देखिए, जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, जहाँ तक देश के विकास का सवाल है, तो हमने 10 वर्षों में देश को आगे ले जाने का काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जिसे यूपीए की सरकार में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, जो 11वें नंबर पे हुआ करती थी। आज देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आज देश के अंदर गरीब का, किसान का, युवा का, महिलाओं का, सबका कल्याण करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई हैं और ज़मीन पर हर वर्ग ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। हमने एक साल के अंदर मिशन रिक्रूटमेंट चलाकर 10 लाख सरकारी नियुक्तियां देने का काम किया है और साथ ही जो इतने बड़े पैमाने पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके ज़रिए भी रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। हमने आज भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें 14 लाख से अधिक नौकरियां तो केवल हमारे युवाओं ने देश के जो उनके जैसे और प्रतिभाशाली नौजवान हैं उनको दी है। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के ज़रिए हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर देश में और रोज़गार पैदा कर रहे हैं। तो देश आज एक नई राह पे चल चुका है। ये यूपीए के समझ के बाहर है। आखिरी सवाल है, 79 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि दो अपना दल से भी कैंडिडेट है, महिलाएं दोनों की दो। और निषाद को अभी नहीं जानते हैं। ये जब पानी में हिट देते हैं ना तो मुंह बा देते हैं लोग। जो पनिया में रहते हैं ना वो मुंह बा देते हैं। तो क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है, कितनी आप लोगों को मिल रही है? 80 की 80 जीतेंगे। और देश में 4 जून को 4 बजे 400 पार आपकी स्क्रीन पर। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो है मोदी सरकार को हकीकत पता लगे। एक नाई के यहाँ एक आदमी बार बनवा रहा था, बनवाने वाला पूछा कितना बार है, कहें हम तो बरवा निकाल देने, नीचे वही गिनते रहो, पता लग जाएगा। हाँ। तो वैसे ही 4 जून को पता लग जाएगा, ये लोग विदेश भागेंगे, देखिएगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे सुबसपा अध्यक्ष और योगी सरकार। हमारे साथ मेहमान इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय सौरभ दुबे जी भी हैं, अवनीश त्यागी जी भी हैं, मोहम्मद आजम साहब भी है हमारे साथ। सबसे पहले चलते हैं अवनीश त्यागी जी के पास, क्योंकि हमने जितने भी अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रिएक्शन देखा हो, या फिर ओपी राजभर को भी आप सुन रहे थे, अनुप्रिया पटेल को भी आप सुन रहे थे अवनीश जी, तो सीधे तौर पर 400 पार तो 4 जून को होना है। लेकिन आज 13 सीटों में कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है? देखिए, जब 400 पार होना है तो 13 की सीटें भी हमारे पास ही आती और ये जनता तय कर चुकी है। और अब तक जो 6 चरणों का चुनाव हुआ है, आप उसका रुझान भी देख सकते हैं, बिल्कुल निष्पक्षता से, क्योंकि यूपीए जिस निष्पक्षता से पत्रकारिता करता है वो अपने आप में विलक्षण है और अपने आप में अद्भुत है और एक उदाहरण भी। वो सब देख रहा है, जनता देख रही है, जनता वोट दे रही है, जनता समर्थन दे रही है। एक ऐसी मजबूत सरकार बनाने के लिए ऐसे सक्षम प्रधानमंत्री और ऐसे तेजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री को फिर से सत्ता में बैठाने के लिए, जिसने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसने देश को नई दिशा दी है, जिसने देश का स्वाभिमान बढ़ाया है, जिसने देश की नई पीढ़ी को नई दिशा मिलने की भरोसा जताया है, उसके मन में विश्वास जगा है, जिसमें महिलाओं के प्रति सुरक्षा जगी है, ऐसा देश का निर्माण करने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए देश की जनता वोट कर रही है। 4 जून अब आने वाला है। ठीक है। आज आखिरी चरण उत्तर प्रदेश में आज की कई सीटों पे जो जानकार बता रहे हैं और जो जमीनी हकीकत भी बताई जा रही है, वो ये है कि कई सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी या गठबंधन के जो कैंडिडेट है वो जातीय चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल जो और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। मोहम्मद आजम साहब के पास चलेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मोहम्मद आजम साहब, आपका क्या आज के मतदान के ऊपर कहना रहेगा? वोटिंग शुरू हो चुकी है, गठबंधन जो आपका चल रहा है उस पर कितनी सीटें आज 13 में से आपके खाते में जाने वाली हैं? जी मैडम, इस चरण में इंडिया अलायंस और खासतौर से समाजवादी पार्टी का पीडीए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया था, वो बिल्कुल सफल होता दिख रहा है हम लोगों को। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वाराणसी की सीट जो है वो फाइट में है, बाकी सीटें बहुत ही कंफर्टेबल हम लोग अपने को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो
बुनियाद जो जमीन पे बुनियादी मुद्दे हैं वो बिल्कुल काम कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और संविधान और आरक्षण के साथ भाजपा ने जो छेड़छाड़ करी है उसको जनता, खासतौर से दलित और ओबीसी समाज समझ रहा है कि ये कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर हमें अपने भविष्य को बचाना है, सुरक्षित रखना है, इस चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ खड़े रहना पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है दलित और ओबीसी के बाद कि उसे अपने आरक्षण और संविधान को बचाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आर्थिक विकास की चर्चा बार बार ये लोग करते हैं, स्टार्टअप की चर्चा बार बार। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को एक बार कि रवि किशन भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं और वोट करने के लिए पहुंचे हैं रवि किशन के लिए भी आज 2024 का मतदान बेहद महत्वपूर्ण मतदान, आज हो रही है वोटिंग।